हेलो एवरीवन, वेलकम टू लव टारोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग ऑन पेपर कर रही हूँ। ठीक है, रीडिंग कर रही हूँ। आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर के अनसेट इमोशंस क्या है आपको लेकर। ऐसे इमोशंस जो शायद वो आपको बताते नहीं है बट फील करते हैं, डीपली फील करते हैं। ठीक है, तो वो क्या है हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार लवर्स टारोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक करके एनर्जीज को बैलेंस जरूर कीजिएगा, लाइक करके एनर्जीज को एक्सचेंज जरूर कीजिएगा। बाकी कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं आप रीडिंग को। ठीक है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर है 9105522155, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। और मैंने बोला एक ही नंबर है बस, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैं कैंडल वैक्स रीडिंग भी करती हूँ। आप चाहें तो कैंडल वैक्स रीडिंग को पर्सनली भी बुक करा सकते हैं। बहुत सारी एनर्जीज देखने को मिलती है, बहुत अच्छी होती है, आप चाहें तो करा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। आपको फोकस करना है पार्टनर के ऊपर। ठीक है, मैं कैंडल की फ्लेम जला रही हूँ। उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए कैंडल की फ्लेम को देखकर। लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, उनके अनसेट इमोशंस, अनसेट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। गाइड कीजिए यूनिवर्स। व्यूवर्स के पार्टनर के अनसेट इमोशंस, फीलिंग्स क्या है ऐसी बातें जो वो फील तो करते हैं पर मेरे व्यूवर्स को आज तक उन्होंने बताई नहीं, कहीं नहीं। तो मुझे यहाँ पर जो एनर्जी देखने को मिल रही है ना, ऐसा दिख रहा है कि आपने उनके दिल में ऐसी जगह बनाई है ना कि वो चाहकर भी रिप्लेस नहीं कर सकते कभी भी आपको। और ना ये आपके दिल से जाते हैं, ना इनको आप रिप्लेस कर पाते हो, ना ये आपको रिप्लेस कर पाते। मतलब एक दूसरे के जीवन में, एक दूसरे की लाइफ में आप दोनों की इंपॉर्टेंस बहुत है, भले ये आप मानो या ना मानो, भले ये माने या ना माने। तो ऐसे दिख रहा है कि लेकिन इंपॉर्टेंस बहुत है, एक दूसरे के लिए प्यार, इमोशंस, फीलिंग्स बहुत ज्यादा है। ठीक है, ऐसा दिख रहा है कि जुड़े हो आप दोनों एक दूसरे से ना, बहुत स्ट्रांगली जुड़े हैं। ये बहुत सोचते हैं आपके लिए, बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत ज्यादा। ऐसा दिख रहा है ना कि ये आपके पार्टनर ना, बहुत सारी शिकायतें हैं इनके मन में आपको लेकर, बहुत सारी, हाँ, कुछ ना कुछ टेंशन है, कुछ ना कुछ आपको लेकर नाराजगी दिखाई दे रही है। क्योंकि यहाँ पर इनको ऐसा लगता है ना कि आप इनको बहुत गलत ले गए हो, बहुत गलत धारणाएं बना रखी है आपकी जो नजरों में ना, इनकी इमेज बहुत गलत है। इनको ऐसा लगता है कि आप इनको सही नहीं सोचते, आप इनको बहुत बुरा समझते हो। तो कहीं ना कहीं उनको ना बहुत खाई जा रही है ये चीज ना, इनको बहुत फ्रस्ट्रेट कर रही है, बहुत परेशान हो रहे हैं कि आप इतना बुरा कैसे सोच सकते हो इनको लेकर। मतलब इतना नफरत क्यों करते हैं, मतलब इनको ऐसा लग रहा है ना कि आप इनको नफरत करते हो। मे बी कुछ चीजें ऐसी हुई हैं आप दोनों के बीच में, या फिर कुछ ऐसा किया है इन्होंने जिस वजह से मे बी आपको ये थॉट्स वाकई में आते भी हैं ना। तो क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनको बहुत गलत मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो, बहुत गलत सोचते हो आप इनको लेकर। मतलब उनको ऐसा लग रहा है ना, मतलब जैसे लोग सोचते हैं, जैसे लोगों की, क्योंकि लोगों की परसेप्शन इनको लेकर कभी भी सही नहीं रही, लोगों की धारणाएं, सोच इनको लेकर कभी भी ठीक नहीं रही। तो इनको ऐसा लग रहा है कि हाँ, आप गलत सोचते हो, आप इनको लेकर अच्छा नहीं सोचते, आप इनसे प्यार नहीं करते। पता नहीं क्या क्या इनके माइंड में चल रहा है। इनके मन में ना, यस, आपकी नजरों में ना अपनी इमेज को ये ठीक करना चाहते हैं, आपका दिल जीतना चाहते हैं, आपको वो प्यार देना चाहते हैं, वो समझाना चाहते हैं कि मैं ऐसा नहीं हूं या मैं ऐसी नहीं हूं। ठीक है, मतलब जो भी है वो चाहते हैं कि आप बात कर लो, चीजों को सॉल्व कर लो। मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है ना, हो सकता है कुछ ऐसा किया भी हो, मे बी अब सुधर रहे हैं ना। पहले उन्होंने गलती बहुत की, बहुत गलती हुई है, पर होता है ना, जरूरी नहीं है इंसान ने गलती करी तो वो सुधरे ना। मैंने तो बहुत लोगों को देखा है, वैसे भी पर्सनली भी मैं बता रही हूं आपको। ठीक है, जो लोग गलत थे ना, उनको सुधरे हुए भी देखा है। तो जरूरी नहीं है कि जो गलत है वो सुधर नहीं सकता ना। हो सकता है कि
पहले ये गलत रहे हैं पर अब सुधरना चाहते हैं, तो एक मौका सबको देना चाहिए ना। हो सकता है आप कहोगे कि दी मैं तो बहुत मौके दे चुकी हूं या दे चुका हूं। तो बेसिकली देखो, पहले जो भी रहा हो, मुझे नहीं पता आप दोनों के कनेक्शन में क्या रहा है क्या नहीं रहा है, बट लिटरली जो अभी मुझे इनकी एनर्जी देखने को मिल रही है, इनकी फीलिंग्स देखने को मिल रही है ना, जो कि अब जेन्युइन है आपको लेकर, वो अच्छे थॉट्स में है, पॉजिटिव थॉट्स में है। क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है कि अभी तुम मुझे नहीं जानती हो, जैसे कि ये आपसे कहना चाहते हो, तुम मुझे नहीं जानती हो, तुम मुझे नहीं जानते हो, मुझे ऐसे जज मत करो, मेरे बारे में गलत मत सोचो, मैं तुमसे पहले भी प्यार करता था या करती थी, आज भी तुमसे प्यार करता हूं या करती हूं। तो एक बार बात कर लो, चीजों को देख लो, परख लो, फिर ही कुछ चीजें समझो। क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आप दूसरों की बातों में, मे बी कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको, आपके कान भरे जा रहे हैं, ऐसा इनको लगता है। मे बी है नहीं है वो अलग बात है, बट इनको ऐसा लगता है कि कुछ लोग हैं जो आपसे जेलस रखते हैं, इनसे जेलस रखते हैं, और वो आपको बार बार भड़का रहे हैं। मे बी इनके, आपके कोई फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके घर वाले हो सकते हैं, या कोई ना कोई, इनको ऐसा लगता है कि किसी की नजरों में ये खटकते हैं, या किसी की थॉट्स इनको लेकर सही नहीं है और वो आपको लगातार भड़का रहे हैं। ठीक है, ऐसा भी इनको लगता है। और वाइस वर्सा भी एनर्जी हो सकती है, मे बी आपको लगता है। ठीक है, बट मुझे इनकी एनर्जी दिख रही है, मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि आप कुछ भी गलत सलत स्टेटमेंट इनको लेकर मत बनाओ, मत सोचो ऐसा। वो अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रहे हैं, हाँ वो एक्सेप्ट करना चाहते हैं, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो भी इनसे गलत हुआ, जो भी इन्होंने किया वो गलती थी, जिसके लिए वो पछता रहे हैं, सॉरी भी बोलना चाहते हैं। बट आप इनको समझो, एक मौका दो एक्सप्लेन करने का। तो बेसिकली ये चाहते हैं एक मौका, ठीक है, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि मैं पागल था या मैं बेवकूफ थी जो मैं तुम्हें समझ नहीं पाया या समझ नहीं पाई, बट कहीं ना कहीं वो चीजों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली हाँ, इनको ऐसा लग रहा है कि गलती मुझसे हुई है, जो मैं गलत ले गया तुम्हें या गलत ले गई, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं या करती हूं। आज भी वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके लिए फील करते हैं, आपके लिए इनके मन में बहुत सारी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं। आपके ऊपर ना कोई भी एलिगेशंस नहीं लगाना चाहते हैं, आपके ऊपर नहीं डाल रहे हैं कुछ भी चीजें ना, मतलब कहीं ना कहीं अपनी गलती यस एक्सेप्ट कर रहे हैं, आपके ऊपर नहीं डालना चाहते हैं। वो समझ रहे हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। ठीक है, वो बहुत ज्यादा प्यार करते हैं आपसे, और वो अब चीजों को सुधरना चाहते हैं, वो आपके लिए सब कुछ करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के लिए। यहां पर ऐसा भी दिख रहा है ना, आपके पार्टनर ये ना कहीं ना कहीं आप मिसअंडरस्टैंडिंग ना रखो, आप गलत ना सोचो, दूसरी जगह में ना वो आपको गलत भी समझ रहे हैं। हाँ, ये दिख रहा है कि वो भी आपको जज कर रहे हैं, गलत सोच रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा है ना कि आप मूव ऑन हो चुके हो, आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, या आप उनको चीट कर रहे हो, या फिर आपको लेकर वो गलत हाँ सोच रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं वो बिल्कुल कंफ्यूज्ड ऐसी कंडीशन में आ गए हैं कि वो समझ ही नहीं पा रहे हैं आखिर वो कर क्या रहे हैं, वो सोच क्या रहे हैं। एक दफा कुछ सोच आ रही है, दूसरी दफा कुछ सोच रहे हैं, मतलब थॉट्स ना मल्टीपल चल रहे हैं एट द सेम टाइम, बहुत ज्यादा थॉट्स चलते हुए दिख रहे हैं। वो चाहते हैं ना आप गलत मत सोचो, जो भी है आप गलत ना सोचो इनको लेकर। मतलब बहुत अजीब सी वियर्ड सी एनर्जी दिख रही है। एक तरफ चाह रहे हैं कि आप उनको जज ना करो, और कहीं ना कहीं वो आपको जज कर रहे हैं, जो कि गलत है ना। मतलब अगर एक जैसा रखना चाहिए ना इंसान को, क्योंकि एक जैसे थॉट्स रखने चाहिए। वो भी तो गलत ही सोच रहे हैं कि आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है या आ चुकी है, आप किसी और के साथ मूव ऑन कर चुके हो, तो ऐसे थॉट्स इनके आना वो सही नहीं है, पर आ रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है ना कि ये आपके लिए बस एक ऑप्शन की तरह थे, इनको ऐसा भी फील हो रहा है। मुझे ऐसा नहीं पता ना कि इनके और आपके बीच में क्या है, बट यहां पर ये खुश नहीं दिख रहा है। ऐसा दिख रहा है कि भले ही इन्होंने आपको दूर कर दिया या फिर आपसे दूरी बना ली, पर ये खुश नहीं है अंदर से ना, जो भी सिचुएशन चल रही है आप दोनों के बीच में, पर ये जरूर दिख रहा है कि ये खुश नहीं है, ये आपके बिना नहीं रह सकते। ठीक है, ये बहुत डिप्रेस दिख रहे हैं, बहुत परेशान दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान है। यहां पर ये ना बहुत दुखी दिख रहे हैं,
जहां पर भी है ना, ये बहुत दुखी दिख रहे हैं, बहुत परेशान दिख रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि आप कभी भी इनको ना, आप कभी भी इनसे दूर ना जाओ, आप इनके अलावा किसी से प्यार ना करो, आप बस इनके होकर रहो। आपको ये किसी के साथ भी नहीं देख सकते। ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं ये आपसे दूर नहीं जा सकते, आपसे दूर नहीं रह सकते, मतलब आपको किसी और का होते हुए नहीं देख सकते। हाँ, वो बात अलग है कि इन्होंने किसी और के साथ कनेक्शन बनाया या चीट किया, चांसेस ये भी दिख रहे हैं, या फिर ये कहीं और चले गए थे, आप तो लॉयल थे ना। बट जब इन्होंने आपको अब सेपरेशन दे दिया है या फिर ब्रेकअप कर लिया, या फिर ये प्रॉपर तरीके से आपकी लाइफ में नहीं है, ऑन ऑफ भी कर रहे हैं, तो आप क्यों ना बढ़ो भाई आगे, क्यों ना आप अपना फ्यूचर देखो, अपने बारे में सोचो। उससे भी प्रॉब्लम हो रही है इनको, तो इनको कहीं ना कहीं है, मतलब भले ये कुछ भी करें पर आप किसी और के ना जाओ, आप किसी और के ना हो ना, तो ये तो गलत चीज है, पर ये दिख रही है। मतलब ये नहीं चाहते कि आप किसी के साथ रहो, ये आपको नहीं देख सकते। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि आप बस इनके ही बन के रहो, आप इनके ही हो। बहुत ऑब्सेस्ड हो रहे हैं आपको लेकर। मतलब ये किसी और के पास आपको देख ही नहीं सकते, बिल्कुल नहीं देख सकते। बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पॉसेसिव दिख रहे हैं, एक्सट्रीम मतलब पागलपन दिख रहा है, मतलब आपको लेकर ना बहुत ज्यादा पागलपन, बहुत ज्यादा फीलिंग्स दिख रही है। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि ये ना किसी सिचुएशन में, किसी के साथ कमिटमेंट में, या फिर किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए से दिख रहे हैं। मतलब हो सकता है कि कोई और सिचुएशन है इनकी लाइफ में, या तो ये किसी और के साथ मैरिड है, या फैमिली की वजह से ये फंसे हैं, या हो सकता है कि कुछ करियर को लेकर कुछ प्रॉब्लम है, जिस वजह से ये आपको प्रॉपर तरीके से आपके पास नहीं आ पा रहे हैं, प्रॉपर तरीके से कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, प्रॉपर तरीके से आपकी लाइफ में नहीं रह रहे हैं। तो ये एनर्जी भी दिख रही है जहां से ये चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे ना, चाहते बहुत कुछ है पर कर नहीं पा रहे हैं। ये एनर्जी भी मुझे देखने को मिल रही है जहां पर इनकी फीलिंग्स आपको लेकर बहुत स्ट्रांग है, पर कुछ सिचुएशन ऐसी है कि वो नहीं कर सकते। उनको ऐसा लग रहा है कि मैं चाहकर भी तुम्हें वो प्यार नहीं दे सकता या नहीं दे सकती जो तुम डिजर्व करते हो या करती हो ना। तो यहां पर कोई तो सिचुएशन ऐसी है, कोई तो प्रॉब्लम ऐसी है जिसमें ये डेफिनेटली फंसे हैं, डेफिनेटली चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि चाहते हैं आपकी तरफ लौटना। कुछ ऐसा कुछ है कि अगर ये लौटते हैं तो बहुत चीजें खोनी पड़ेगी, बहुत चीजें आपको खुद से दूर करना पड़ेगा, या कुछ ऐसी एनर्जी भी मुझे देखने को मिल रही है जहां पर इनको बहुत टेंशन हो रही है कि ये कैसे रहेंगे भैया आपके बिना, ये तो रह ही नहीं पाएंगे। तो इनको ऑब्सेस्ड हो रही है आपको लेकर, कहीं ना कहीं ऑब्सेशन भी दिख रहा है इनका आपको लेकर ना, मुझे बहुत ऑब्सेशन दिख रहा है। ये आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लिटरली ये आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि मैं करूं तो क्या करूं, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, कुछ ऐसी भी एनर्जी दिख रही है। तो बेसिकली अभी ये एक कंफ्यूज मोड में है, कंफ्यूजन मुझे दिख रही है कि कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्लैरिटी नहीं मिल पा रही। और कोई ऐसा भी नहीं है कोई इनकी हेल्प कर दे, इनको क्लैरिटी दे दे, होता है ना कोई दोस्त या कोई समझा दे, कोई बता दे, कोई भी ऐसा नहीं दिख रहा है कि जो इनको लेकर सही थॉट्स में रहता हो या सही सोचता हो। तो बेसिकली इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत अकेले हो चुके हैं, बहुत अकेलापन, बहुत अकेलापन, बहुत अकेले से फील कर रहे हैं खुद को ना, बहुत अकेला सा फील होता है समटाइम्स। तो ये कुछ एनर्जी मुझे दिख रही है जहां पर ये ना कुछ चीजें चाहते तो हैं आपके साथ, कुछ चीजें सोचते तो हैं, पर चाहकर भी कुछ नहीं कर पाना, या फिर समझ नहीं आना, या फिर बहुत चीजें उलझी पड़ी हैं। आप दोनों के बीच में सिचुएशन, रिश्ता बहुत उलझा पड़ा है। तो ये कुछ एनर्जी गाइस मुझे दिख रही है आपके पार्टनर की, ठीक है। देखो क्लैरिटी आएगी, आज नहीं तो कल क्लैरिटी तो आनी है और डेफिनेटली आएगी। बस आप पॉजिटिव रहो और पॉजिटिव माइंडसेट में रहो, डेफिनेटली क्लैरिटी आएगी। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके लिए ऑब्सेशन तो बढ़ रहा है ना। एक टाइम था जब ये आपके बारे में नहीं सोचते थे या आपको जाने दे रहे थे, या फिर इनको कोई मतलब नहीं था, ऐसे ही तो रिएक्ट करके गए हैं या ऐसे तो रिएक्ट किया है इन्होंने, राइट। बट अब इनको नहीं देख पा रहे ना किसी और के साथ, या नहीं मतलब आपको सोच भी नहीं सकते ना। तो बेसिकली एक स्टेप मैं कहूंगी कि आगे बढ़ रहे हैं ये आपके क्लोज आने के। तो या एक स्टेप क्लोज आने के बढ़ रहे हैं, डेफिनेटली ये बहुत क्लोज आएंगे,
ठीक है, चीजें क्लियर होंगी, धीरे धीरे ही होगी। मतलब आप सोचो एक दिन में चीजें हो जाएं तो वो नहीं होता, बट हाँ होंगी जरूर। ठीक है, यस, ये कुछ एनर्जी मुझे गाइस दिख रही थी आज आप लोगों के पार्टनर की। तो ये थी आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, लवर्स टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा और कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। ठीक है, टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग लवर्स टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।